चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम Ft एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम Fr फॉर CH4 मॉलिक्यूल इज, और हमारे ऑप्शन ये दिए हुए हैं अपने को। नाउ CH4 जो है आपका, जब भी इसकी बात करेंगे हम CH4, दिस विल बी पॉली आपका एटॉमिक, इसका लीनियर या फिर आपका पॉली एटॉमिक होएगा ये। सो इसका पॉली एटॉमिक के लिए हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशनल वो आपकी 3 होएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी रोटेशनल जो है वो भी आपकी 3 होएगी। ठीक है, तो इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे कहते हैं कि कितनी आपने काइनेटिक, कितने डिफरेंट तरीके से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। सो अगर कोई मेरा मोनो है तो काइनेटिक एनर्जी जैसे हम ट्रांसलेशनल लिखने लगे तो उसको लिखते हैं हाफ m आपकी वेलोसिटी इन एक्स स्क्वायर और प्लस आपकी हो जाएगी हाफ वेलोसिटी इन वाई स्क्वायर प्लस हाफ वेलोसिटी इन आपकी z का ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशनल अगर एक मोनो होता है तो उसके लिए आप तीनों लिख पाते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब हम रोटेशनल लिखते हैं तो उसको लिखते हैं हाफ आई आपका ओमेगा जो है स्क्वायर एक्स में और प्लस हाफ आई आपकी वाई में ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ आई जेड आपकी ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपका मोनो है तो उसके लिए, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को बहुत छोटा मानते हैं, तो हम ये तीनों एनर्जी उसकी जीरो कह देते हैं, इसलिए रोटेशनल एनर्जी उसकी जीरो होती है। सिर्फ आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 3 काइनेटिक लिखते हैं। लेकिन आपका पॉली एटॉमिक अगर वो है तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 ये तीनों आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होती हैं, तो आपकी तीनों आ जाएंगी यहाँ पे, विच मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है Ft3 और Fr3 दैट वुड बी द राइट आंसर।